हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं। लेसन नंबर 2 हमारा चल रहा है। इसमें हम वन और वन्य जीव के विषय में पढ़ चुके हैं। तो हम इसमें देख चुके हैं वन क्या है, प्राणी जात क्या है, किस प्रकार से उनको संरक्षित किया जाता है, शांत घाटी में कैसे कैसे लोग यूज कर रहे हैं। और हमने इसमें देखा कि उनके लिए कौन कौन से वन्य जीवों को संरक्षण के लिए हमने एक एक्ट पारित किया था जिसका नाम क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को हमने देखा है। क्या देखा है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसके तहत हमने प्रोटेक्ट किया है, एक अधिनियम बनाया है और उसी के तहत हमने आपका जो है राष्ट्रीय उद्यानों को बनाया है, नेशनल पार्क बनाए हैं और वन्यजीव आपका पशु विहार के लिए रिजर्व किया है। उसी के तहत हमने कुछ विशेष जो आपके हमारे जीव जंतु हैं हमने उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे टाइगर परियोजना है, हाथी परियोजना है, व्हेल संरक्षण है, तेंदुआ है, काला हिरण है, चिकारा है, गैंडा है। इन सबको लेकर हम लोगों ने क्या किया है, वन राइनो वगैरह जो है उन लोगों के हमने प्रिजर्वेशन के लिए आपका स्पेशली राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवों को संरक्षित के लिए क्षेत्रों को हमने आरक्षित रिजर्व तक हमने किया है ताकि हम इनको प्रोटेक्ट एरिया में ले सकें। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। देख लिया? आगे बढ़े। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को हमने देख लिया, नेशनल पार्क जो है हमने उनको देख लिया। देख रहे हो? वन राइन गैंडा और हिरन का हमने प्रदर्शन किया है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है, ध्यान रखना कहां पर है, असम में। पिथौरा भी असम में है। क्लियर है? तो आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत जो आपके वन है ये आपको देखने चाहिए किस प्रकार से कहां कहां पर है। समुदाय और वन संरक्षण के विषय में देख लिया। बात करते हैं पवित्र पेड़ों की। अब कुछ आपका समुदाय क्या करते हैं, पवित्र पेड़ों की पूजा करते हैं। ठीक क्या है? कुछ समुदाय पूजा करते हैं विविधता और दुर्लभ जाति संपत्ति। प्राकृतिक पुजारियों में पुराने वन्यजीव विश्वास हैं जिनका हम प्रकृति के हर स्वरूप की रक्षा करना चाहिए। विश्वासों में वनों को मूल और कौम्य रूप से बचाए रखना है। पवित्रता की झुरमुट और देवी देवताओं को वन कहते हैं। वन विभाग या वन तो ऐसे होते हैं जो स्थानीय लोग घूमते ना कि किसी को छेड़छाड़ करते हैं। कुछ समाज विशेष पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और आदिकाल में उनका संरक्षण करते हुए आ रहे हैं। नागपुर में मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम के पेड़ों को देख के पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम इसमें बहुत सारे पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। कैसे हैं? जो पीपल और जो ये सब है हम इनको आपका पवित्र मानते हैं और हमको ये पवित्र मान के देखते हैं। अब देखते हैं बट की पूजा करते हैं, पीपल की करते हैं, महुआ के पेड़ को करते हैं और एक शमी का पौधा आता है, शमी के पौधे की पूजा करते हैं, आक के पेड़ की पूजा करते हैं। तो अलग अलग पेड़ों का महत्व है जो हम इसमें देखते हैं और वो हमें यहाँ पर सब दिखाई देता है कि उनकी महत्वता क्या है। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं। यह जो हमारा भारतीय समाज है उसमें अनेक संस्कृतियां हैं और ये प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इनकी कृतियों को संरक्षित करते हैं। बहुत सारी संस्कृतियां हैं और संस्कृतियों की एक अपनी प्रकृति है। प्रकृति है तो उनकी कृतियां हैं और कृतियों को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। जैसे जो उनके तरीके हैं, आमतौर पर झरनों, पहाड़ियों की चोटियां, पेड़ों, पशुओं के पवित्र मानकर उनको संरक्षित किया जाता है। और मंदिरों के आसपास के हम बंदर, लंगूर पाएंगे और उपासक को देखते हैं, मंदिरों में भगत गिनते हैं। और राजस्थान में बिश्नोई समाज के गांव के पास आप काले हिरन, चिकारा, नील गाय, मोरों को झुंड को देखते हैं। वहां के समुदाय इनका भावी हिस्सा है और इनको वो नुकसान नहीं पहुंचाते। अब बताइए, लोग उनको पवित्र मानते हैं और संरक्षक की तकनीकें हैं। क्लियर है? ताकि हम इनको समाज को सुरक्षित मान सकें।
देख लिया, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन में कई क्षेत्रों में वन कटाई को रोकने के लिए ही कामयाबी नहीं रही, अपितु यहाँ भी स्थानीय पौधों की जातियों का प्रयोग करके समुदाय वनगीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता था। पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिक कृषि के नए तरीकों को विकास और अब व्यापक हो गया है। टिहरी के किसानों ने बीज बचाओ आंदोलन, नवदान आंदोलन को दिखाया गया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विधि फसल उत्पादन और आर्थिक रूप से कार्य कृषि उत्पादन संभव है। भारत में संयुक्त प्रबंधन कार्यक्रम आरक्षित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थायी समुदाय की भूमिका को महत्व का उजागर करते हैं। औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन पहल प्रस्ताव पारित किया गया और विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन आरक्षित बचाव किया गया। इनमें गांव के स्तर पर संस्था बनाई गई, जिनमें ग्रामीण और वन्य विभाग आधिकारिक संयुक्त रूप से कार्य करते थे। इसके बदले में सामुदायिक माध्यम से स्तरीय लाभ, इमारती उत्पाद, हकदार, सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ियों को लाभ की भागीदारी हुई। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की कार्यशीलता को सिखाने में मदद मिली। हम स्थानीय समुदाय को हर जगह प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन को शामिल करना चाहते हैं और स्थानीय समुदाय के फैसले लेने की प्रतिक्रिया मुख्य भूमिका में आने की देर है और वही विकास क्रिया को होनी चाहिए और जनमत केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से आपका प्रतिफल प्राप्त हो। तो ये सारी चीजें हमने इसके अंतर्गत देखी कि भैया हिमालय में कौन कौन से आंदोलन चले, कि चिपको आंदोलन, जहां पेड़ों की महिलाओं ने गोली भरकर मतलब उनको पकड़कर ये कहा कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे। ये संरक्षण और पेड़ों के प्रति अपना लगाव और उनकी संवेदनाओं को दर्शाता है। वनों की कटाई और वहां पर दिखाए गए स्थानीय पौधे, उनकी परंपरागत तरीकों की पहुंच और बहुत सारी ऐसे तरीकों को वहां के लोगों ने अपनाया, जो आपका वन कार्यक्रम की ओर आपका बढ़ावा देती है, उनको संरक्षण को, उनको प्रिजर्वेशन को आपका बढ़ावा दे रही है। देखिए कह रहे कि एक पेड़ विशेष असमिति दयालु उदारपूर्ण जीवधारी है, जो अपने सतत पोषणीय है और कई मांग करता है और संवेदनशील अपने जीवन के क्रियाओं की भेंट करता है और सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाला विनाशक भी आपका छाया प्रदान करता है। ये सब चीजें हम इसमें क्लियर है। अभ्यास प्रश्न को अब हम देखेंगे, लेकिन अभ्यास पे पढ़ने से पहले आप सबसे पहले पीछे देख लीजिए एक बार चैप्टर को। अब देखिए, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक देख रहे हैं। घड़ियाल को 1970 में शुरू किया गया था। द घड़ियाल पॉपुलेशन हैज बीन द लॉस सिंस 1970। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड दैट वी डू, क्या कारण है कि इनकी संख्या घट रही है। क्लियर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ो, चलिए देख लिया। कोई डाउट, कोई क्वेरी? और इनको ध्यान रखना है, संरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। रिजर्व है, ये प्रोटेक्ट है और ये अनक्लासिफाइड क्लासिफाइड वाले हैं। क्लियर है, देख लिया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन आंसर पर। बहुविकल्पीय प्रश्न, इनमें से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदाय के की सीधी भागीदारी नहीं करता? कह रहे इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये तरीका है, जो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन है, जो सीधी भागीदारी नहीं करता है? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन? बताइए। आगे देखें, आंसर क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब तक तो ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं।
सही, कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से? कह रहे कौन सा तरीका संरक्षण समुदाय को सीधा भागीदार नहीं करता, मतलब सीधे भागीदारी का हिस्सा नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष हो सकता है। बताइए, तो उसका जो आंसर है वो होना चाहिए वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्लियर है? हो गया, आगे बढ़े। निम्नलिखित का मेल कीजिए, अभी तो पढ़ के आए हैं बिल्कुल अभी अभी। चलिए देखिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। सरकार व्यक्ति के निजी और समुदाय के अधीन अन्य वन और बंजर भूमियां हैं। बताइए, अवर्गीकृत वन आएगा, रक्षित आएगा या आरक्षित आएंगे? वन और वन्यजीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान है, तो ये अवर्गीकृत में आएगा, रक्षित में आएगा या आरक्षित में आएगा? वन भूमि जो अधिक संरक्षण में पाई जाती है, बताइए कौन से के अंतर्गत किसका मैच होगा? कि आपको फॉलोइंग द मैच आपको करना है। बताइए बेटा, जल्दी करिए। जल्दी जल्दी बताइए बेटा। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं, जो को मैंने बार बार हाईलाइट किया है कि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और या नहीं आपको ये भविष्य में आगे भी आपको मिलेंगे। जैसे आरक्षित वन होता है वन एवं वन्य जीव धारी के संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान है, तो जो वन है उनके लिए भी और जो वन्य जीव है उनके लिए भी। तो ये सब क्या है? ये आरक्षित जो वन है उनकी कैटेगरी के अंदर ही है। क्लियर है? चलिए, अगला है रक्षित वन। तो देखिए, रक्षित वन में क्या आ रहा है? वन भूमि जो सर्वाधिक संरक्षण में पाई जाती है। और अवर्गीकृत वन में क्या है? सरकार और व्यक्तियों के निजी समुदाय के अधीन की जो भूमि है उनको हम लोग आपका देख लेते हैं। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, फटाफट करिए इसको। हो गया, आगे बढ़ जाए। ये हो गए दोनों क्वेश्चन, अब तीसरे पर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्द में दीजिए। जैव विविधता क्या है और मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, जैव विविधता क्या है? रूडी, पहले आप करिए। बताइए, बायोडाइवर्सिटी, कितना चिल्ला रहा था, मैं बता रहा था कि जैव विविधता किस लिए महत्वपूर्ण है, कितने हम लोग आपका प्रिजर्व कर रहे हैं जल जंगल जमीन जीव जंतु को आपस में उनका सहचर संबंध को दिखाते हुए। आगे बढ़े, चलिए। तो आप इसको एक बार घर से देखिए कि जैव विविधता क्या है, चैप्टर में कहा हमने पढ़ा है, कहां पर ये संरक्षित है, किस किस प्रकार से है, इसको हम आपका देखेंगे। शेष बात को हम लोग जो आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग एक बार इसको घर जाकर पढ़िए, रिवीजन करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।